बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम उस्तादों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? दोस्तों आज अपने लाहौर की बड़ी अच्छी शख्सियत से मिलाने लगा हूँ आपसे, जो माशाल्लाह कबूतर परवी में बड़ा अच्छा नाम है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हर साल पोजीशनों में रहते हैं सारे कपों में। तो उस्ताद मौलवी फ़याज़ साहब, उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? जी, दुआएं आपकी सर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप खैरियत से? और सुनाएं आप, आपका नाम क्या है? नाम तो बताएं जरा मेरे दोस्तों को। जी मेरा नाम नबील है। नबील है? अच्छा जी, नबील मट्टू। अच्छा 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 जी आप भी यहीं रहते हैं? जी मेरी रिहाइश भी इनके पास अच्छा, ही अच्छा। करीब ही है। ठीक है। और फैज भाई कैसा शौक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह अच्छा शौक चल रहा है। तो 2-3 दोस्त मिक्स होकर शौक करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक ये हमारे नबील साहब हैं, दूसरे मुदस्सर जाट साहब हैं जी 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 और तीसरे हमारे गुलबर्ग के इख्तिशाम और शमी साहब हैं। जी 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 हम ये तीनों चारों मिल के शौक करते हैं, जिसके बाद जितना टाइम होता है उतना आके टाइम देता है, जी जी। मिलजुल के शौक करते हैं। ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह बाजी मुझी लग गई हैं? अभी लगनी है आपकी? बाजियों वाला तो अभी सीन नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 साल बीमारी नहीं कबूतर सारे ज़ाया कर दिए हैं। अच्छा अभी मेरे पास कुछ कबूतर तैयार हुए हैं। जी जी। अगर इनमें से कुछ बच गए तो फिर इंशाल्लाह ताला जेठ उड़ाएंगे, नहीं तो फिलहाल चेतर और वसाख उड़ाने का प्रोग्राम है। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। माशाल्लाह कबूतर तो आपने काफ़ी माशाल्लाह फुटे हुए हैं। हाँ जी, कबूतर मेरे पास 40-45 हैं जी 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 जिनके मैंने प्रॉपर्टी की हुई है। जी जी जी। और इंशाल्लाह ताला इनमें से अगर कोई बचत हो गई तो फिर इंशाल्लाह ताला जेठ अगर किसी के साथ बाजी नहीं उड़ाएंगे तो टूर्नामेंटों में हिस्सा ज़रूर लेंगे। अच्छा फयाज भाई, आप अपनी कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? आप किसके शागिर्द हैं? मैं बेसिकल शागिर्द हूँ उस्ताद बाबर FC कॉलेज वाले का। अच्छा जी। उसके बाद मैंने अपने उस्ताद की पग ली हुई है चौधरी सखी मोहम्मद पटरी साहब से। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इस वक्त मैं मियाँ नदीम बशीर साहब की पार्टी के अंदर ज्वाइन किया हुआ मैंने। ज्वाइन करा बस बोले जी, वहाँ से मैं शौक करता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, आप तो बहुत बड़ी अच्छी मियाँ साहब के साथ अटैच हो गए हैं, इसका मतलब आप। चले माशाल्लाह, आपका और शौक में और माशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियाँ साहब हमारे उस्ताद भी हैं जी जी और हमारे भाई भी हैं भाई भी हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं। जी जी बच्चे वगैरह भी भेजते हैं। जी जी उसके बाद माशाल्लाह जी कबूतरों के माशाल्लाह। लिए कबूतर भी भेजे हुए हैं जी जी और माशाल्लाह उनका भी अच्छा रिजल्ट है जी जी और जी बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे उड़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे टैडी उड़ रहे हैं सारे फयाज भाई? नहीं जी, टैडी भी उड़ रहे हैं, गोल्डन भी उड़ रहे हैं। अच्छा टैडी भी उड़ रहे हैं, गोल्डन भी उड़ रहे हैं मियाँ साहब के घर के? मियाँ साहब के घर के टैडी भी आए हैं, गोल्डन भी आए हैं। ठीक माशाल्लाह, आपके पास भी टैडी गोल्डन है? हाँ जी वो भी माशाल्लाह बड़ी देर से माशाल्लाह बड़े अच्छे उड़ते आ रहे हैं फयाज भाई। हाँ जी। दो अपने मेरे दोस्तों को बताएं जरा, आपके पास जो इस टाइम जो कबूतर आपके पास जो उड़ रहे हैं, जिन कबूतरों पे आपको अबूर हासिल है, हर कबूतर पे होता है, हर नस्ल पे होता है, आपको कौन सी नस्ल पे ज्यादा अबूर हासिल है, जिसको आप बेहतर समझते हैं? मेरे पास पहले कबूतर उड़ते थे उस्ताद इख्तिसाम साहब के घर से आए हुए थे, किसके साथ? शमी साहब के घर से लाल अच्छा रखे आए हुए थे। अच्छा वो कबूतरों का मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन वो 42-43 के मौसम में नहीं बैठते थे। अच्छा जी। तो इसलिए उसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। अच्छा। और पिछले 2 साल से मेरे पास टैडी आए हुए हैं। अच्छा। को मियाँ साहब के घर से आए हुए हैं, जी जी। को मलक साहब के घर से आए हुए हैं, मलक उद्दीन साहब। जी जी। तो कुछ मेरे पास अपनी ब्रीड मैंने तैयार की हुई है। अच्छा, अपनी ब्रीड तैयार करी हुई है आपने? टैडी भी उड़ रहे हैं और गोल्डन भी उड़ रहे हैं। उसके बाद मैंने इनको आपस में मिक्स करके तो आगे क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस लगाए हुए हैं, वो भी अच्छे उड़ रहे हैं। अच्छा एक अपना फयाज भाई, ये क्रॉस करा के कैसे रिजल्ट रहा है दोनों कबूतरों का? जो मेरे पास टैडी हैं इस वक्त वो समझ लें कि 40-42 के अंदर घर नहीं बैठते। क्या बात है, जिस वक्त मैंने लाल आँखों वाले बीच में मिक्स किए हैं तो वो तकरीबन लिमिटेड परवाज देते हैं। लिमिटेड, ठीक हो गया। उनको आगे आपने खुद बनाना है, खुद उड़ाना है। खुद उड़ाना है? हाँ जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। बेसिकल मेरे हिसाब से जो कबूतर खुद शाम को बैठता है ना, जी जी, ऊपर से ऊपर उसका आना मुश्किल है। अगर मौसम अच्छा है तो घर बैठ जाएंगे, अगर मौसम के अंदर थोड़ी बहुत नमी आ गई है उनका घर बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने मजबूरन क्रॉस किया है तो उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा फयाज भाई, कबूतरबाजी में गोली कितनी अहमियत रखती है? जिस तरह हम छेड़ते हैं कबूतरों को, ये कितनी की अहमियत रखती है? ये अच्छा कबूतर होना जरूरी होता है या अच्छी गोली होना जरूरी होती है फयाज भाई? सर अगर आपके पास अच्छे कबूतर हैं, उनकी अच्छी परवाजें हैं, उनको गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। दोस्तों सुन लो, ये बहुत अच्छी फयाज भाई ने बात करी है। आपके अच्छे कबूतर हो तो आपको गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको सिर्फ आपने संभाल करनी है, अच्छे तरीके से संभाल कर लें, उनका वेट पूरा कर लें, कबूतर खुद ब खुद ही उड़ जाते हैं। खुद उड़ जाते हैं।
अगर लाहौर में आपने किसी पोजीशन पे आना है, आपका अगर पहला कबूतर 3 बजे बैठा, आखिरी कबूतर अगर आपका 6 बजे बैठा है, जी जी आप लाहौर किसी न किसी पोजीशन में आ जाएंगे। आ जाएंगे। अगर उसी कबूतरों को आप मेडिसिन लगाते जी हैं जी तो कबूतर उनमें से एक ज़ाया हो गया, 2 रात रह गए, उसके जी, बाद जी। फिर आप किसी खाते में नहीं आएंगे। जी 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 सिर्फ आपकी बाजी लगी हुई है, बाजी की हार जीत होगी, लेकिन कपों के अंदर नहीं आएंगे। कपों के अंदर नहीं हाँ आएंगे। जी, मेरा तो ये तजुर्बा है और मैंने ये करके देखा हो। अच्छा फयाज भाई, अब हम लोग हर बंदा मेडिसिन करते हैं, कि देसी क्या दूर होगी हमसे सारी चीजें? देसी ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है समझने में, समझाने में। मगर उसको देसी- बूटने में, पीसने में, उसको सब कुछ करने में टाइम लेती है। और जिनके पास देसी सामान है, जी जी कुछ तो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं बेशक। और कुछ इस दुनिया में मौजूद हैं, जी जी वो आगे किसी को बताते नहीं है। बताते इसलिए नहीं है, वो डरते हैं डरते हैं कि मैंने इसको बता दिया, कल को ये मेरे सामने ना आ जाए। ना ये। मेडिसिन हर आदमी के पास है, किसी के पास 2 गोलियां, किसी के पास 4 गोलियां। जिसका ट्रेंड, जिसका हाथ जहाँ बैठा हुआ है वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसका रिजल्ट दे रहा है। देखिए फयाज भाई, जितने लोग हैं मेडिसिन दे रहे हैं तो सबके उड़ भी नहीं रहे, सबके नहीं उड़ रहे। सबके नहीं लाहौर उड़ रहे। में लाहौर में अगर 500 छत कप में उड़ती है ना, जी, जी। तो हर आदमी जीतने के लिए उड़ाता है, लेकिन जिसके साथ लक होती है ना, हम्म, वो ही जीता है, दूसरा आदमी नहीं जीता। जी जी अगर जीत नसीबों में है जी जी तो 12, 1, 2 बजे वाले कबूतर भी शाम को बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। अगर जीत नसीबों में नहीं है तो शाम वाले कबूतर यहाँ जल्दी बैठ जाएंगे या ऊपर से बैठेंगे ही नहीं। बेशक, सही सही, ठीक हो। अच्छा फयाज भाई, मेरे दोस्त बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं एक चीज़ से, और ये मैंने खुद भी देखा है लोगों की छतों पे जाके। यार जिस तरह कबूतर आता है, उड़ के आता है, हमने उसको पानी और खुराक कितनी देर बाद देनी है यार फयाज भाई? ये मेरे दोस्तों को जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा। ये लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं, और ज़्यादातर मैंने लोग देखे जो कबूतर जिस टाइम उड़ के आता है ना, जब ही खराब कर लेते हैं। कबूतर सारा सिस्टम संभाल के ऊपर है। जी, जिस जी। वक्त कबूतर आके बैठता है, जी जी कोई 5 मिनट बाद पानी दे देता है, जी जी कोई आधे घंटे बाद देता है, जी, कोई जी। पौने घंटे बाद पानी देता जी है। जी पानी हजम नहीं होता, जी। एक मरतबा पानी पिलाया, उसके बाद उन्होंने खुराक दे देनी है। जी जी खुराक के साथ कबूतर का जिस्म पूरा नहीं होता, जिस्म कबूतर का पानी ने ही पूरा करना है। जिस वक्त कबूतर का पानी आपने पूरा कर लिया है पूरा कर ले। तो कबूतर का हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा और खुराक भी हजम करेगा। अगर खुराक हजम करेगा पानी के साथ तो फिर उसका वेट तैयार हो जाएगा, कबूतर अगले दिन की उड़ने के काबिल हो जाएगा। रूटीन में तो हमारी यही है कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है नॉलेज नहीं कि है। कबूतर को कितना पानी देना है जी, और जी। कितनी लिमिट के बाद देना है जी जी और कितनी देर बाद खुराक देनी है। जी जी अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो कबूतरबाजी हर आदमी जहाँ मर्जी कर सकता है। आप किस तरह देते हैं, जरा मेरे दोस्तों को बताएं। मैं तो आप भाईजान पानी किस तरह देते हैं? 15 मिनट बाद कबूतर को नोक करवाता हूँ। 15 मिनट बाद, ठीक उसके हो बाद वो पानी हजम कर जाता है, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जी जी फिर उससे दोबारा नोक लगाते हैं। नोक लगा लेंगे। तीसरी नोक के अंदर हम कबूतर का पानी पूरा करते हैं, जिस वक्त वो हजम करता है उसके बाद हम खुराक देते हैं। जी जी खुराक देने का हर आदमी का अपना तरीका है, जो चीज़ किसी के समझ में है वो बीच में मिक्स करता है। तो देखिए, मिक्स करना तो लहदा चीज़ है, हाँ जी। वो तो एक लहदा मेटल है, हर बंदा कोई अपना है। हमें बेसिकल खुराक कबूतर उड़ के जब आता है, हमें कितने देर बाद देने चाहिए? घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कम से कम 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद क्योंकि 1.5 घंटे के पीरियड के अंदर कबूतर अपना पानी जितना भी आपने दिया हो वो हजम कर वो लेता खींच है। लेते हैं। अच्छा, अगर कबूतर ने पानी हजम नहीं किया तो समझ लें आपके कबूतर के पोट के अंदर दाना है, दाना है, या आपने पानी उसे ज्यादा दे दिया या वक्त से पहले पानी दे दिया। बगल से पहले दे दिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, पानी कितने खींचने चाहिए, फिर उसके बाद हमें खुराक देनी चाहिए? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? कम से कम 3 पानी कबूतर पूरा अपने हिसाब से पिए। तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा आपने नोक उसे पूरी लगवानी है कि ताकि पेट भर के पानी पी ले। पेट भर के भी? हाँ जी। ठीक हो गया। जिस वक्त वो पेट भर के पानी पी लेगा, हजम कर लेगा, उसका वेट पूरा हो जाएगा, जी 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 उसके बाद आप खुराक दें। जी जी जी। यार असल खुराक कबूतर की पानी है। ये कुछ सवाल भाई से ही पूछ लें यार। भाई क्या नाम बताया था आपने? नबील भाई, नबील भट्ट साहब। चलो भट्ट साहब ही कहते हैं सीधे। नहीं भट्ट साहब नहीं, मट्टू साहब। अच्छा, मट्टो साहब। अच्छा अच्छा, मट्टो साहब। अच्छा अच्छा, नहीं मैं नबील भाई सही। नबील भाई, यार मेरे कोई दोस्तों को ऐसा पैगाम दें जो उनकी कबूतरी परवरी में ना 4 चांद लगा दें। अभी जो ये आपने सवाल फयाज साहब वाला किया, अगर इसमें मैं कुछ चीजें एडिशन कर दूं। कर दें, बिल्कुल करें। ये अच्छा। बड़ी अच्छी होगी। ये जो संभाल के ऊपर बात है ना, जी, जी। ये 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जी जी जी। सबसे पहले मौसम, मौसम। दूसरा कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक। हर कबूतर भी एक टाइम के ऊपर पानी नहीं हजम करता, कुछ नहीं। लेट करते हैं, कुछ जी, जी। जल्दी कर लेते हैं। जी जी जी। ठीक है।
डिपेंड करेगा मौसम मौसम। मौसम कितना, कबूतर कितना डिहाइड्रेट होकर आया है, जी 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 कबूतर को कितनी जरूरत है पानी की, जी जी। ये चीज, ये बॉन्डिंग होगी मालक की अपने परिंदे के साथ। परिंदे के साथ अगर मालक परिंदे को समझेगा तो उसको पता होगा कि मेरा ये कबूतर 5 मिनट में पानी हजम करता है, खींच जाता है, ठीक है, ये 10 में कर जाता है, क्योंकि हर कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं है, नहीं है, हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक जैसा नहीं है। बेशक, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी बात करी। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम आता है, कोई एक मरतबा का पानी पी कर भी अपने आप को क्लियर कर लेता है, कोई 3-3 पानी भी नहीं करता, ठीक है। कई कबूतर ऐसे होते हैं जैसे वो एंड तक भी बैठे तो अपने जिस्म में पानी लेकर बैठते हैं, कई बिल्कुल खत्म करके बैठते हैं, तो उनकी भी संभाल अलग अलग है, अलग अलग। यानी हर कबूतर को आपने एक नज़रिए से नहीं देखना, एक नज़रिए से नहीं संभालना, मेरा ये पैगाम है। क्योंकि कुछ स्लिम बॉडी के हैं, कुछ डबल बॉडी के भी हैं। मेरे ख्याल से टेम्परेचर के अंदर डबल बॉडी वाला ज़्यादा मेहनत लेता है, ज़्यादा निस्बत सिंगल स्लिम बॉडी वाला जो होता है, स्लिम बॉडी जो हमारे लाहौर का स्टैंडर्ड मीडियम साइज है जी जी, उसके अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। मेरा तो ये पैगाम होगा जी, ठीक है। और संभालने में जल्दबाजी। अच्छा, जल्दबाजी। कुछ कबूतर ऐसे देखे हैं कि हमने भी सारी जिंदगी यार कबूतरबाजी करी है, कुछ बॉडी ऐसी है, वो मेरे दोस्तों शेयर करे, कुछ बॉडी ऐसी है देखे यार बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, कबूतर उड़ के आते हैं एक ही पानी में सेट हो जाते हैं, तो ये बॉडी का कमाल है। बिल्कुल बॉडी का कमाल है ना। अक्सर देखे कलर पैटर्न पे नहीं जाना, जी, कलर पैटर्न पे नहीं जाना, किसी वो लाल है, पीला या नीला, किसी नस्ल पे नहीं जाना, हमने किसी पे नहीं जाना। ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, जिनके पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, जी जी, उनकी ऑलमोस्ट रिकवरी, उनका फ्लाइंग पैटर्न एक जैसा जरूर है। बेशक। अगर 7 कबूतर बाजियों में डाल रहे होंगे तो 7 मीडियम होंगे, तो उनकी परवाजें सेट जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं सेट बन बिल्कुल, आपने बहुत वो ऑलमोस्ट एक जैसे बने। एक भी सेट में से एक कबूतर खराब, उसके अंदर बॉडी चेंज वाला कबूतर या नीचे वाले पैटर्न का, वो 6 के 6 कबूतरों को भी खराब करता है। दोस्तों, ये नबील भाई ने इतनी बड़ी बात कर दी है और ये बड़ी समझने वाली बात है, और नबील भाई ने बड़े सीनियर कबूतरबाजों वाली बातें करी हैं, और दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जो कबूतर परवरी आप करेंगे ना तो आपको ये बातें समझ आएंगी। नबील भाई आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया दोस्तों को, प्रैक्टिकल जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल जरूरी है। प्रैक्टिकल जब हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें पता ही लगेगा यार क्या है। मैं 100 बात समझाऊं, आप 100 बात समझाएं, फयाज साहब 100 बात समझाएं, वो समझने की हद तक होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे बहुत आसानियां पैदा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा न्यू कमर्स को। मैं पुराने की बात नहीं, पुराने की नहीं, जी जी, वो तो बाकी तो सब समझे समझाए हैं, वो सीनियर्स हैं, हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं, स्टिल अभी तक सीख रहे हैं, हर किसी से सीख रहे हैं, बेशक, हर किसी के पास इल्म है। बात थी देसी और मेडिसिन वाली। देसी के ऊपर मेहनत है और मेडिसिन से महंगा शौक है वो। आप मजून के ऊपर ही आ जाओ तो मिडिल क्लास या उस दूसरे क्लास नहीं अफोर्ड कर सकती, और आपको पता है मेडिसिन सस्ती है। अच्छा, देखिए 6-7 रुपए में कबूतर उड़ जाता है, बिल्कुल 2-2 रुपए वाली चीज से उड़ जाता है, और 3-3 हज़ार वाली 3 लाख वाली चीज से भी उड़ जाता है। सर, अपना अपना फन है। इसके ऊपर भी अबूर है, जी जी, अबूर है। जिसने मेडिसिन को अबूर हासिल कर लिया है, जी जी, वो उसके ऊपर भी 7 पूरे बिठा लेता है, जिसका नहीं। मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, अभी ये बात साथ ही जुड़ती अच्छी थी। अच्छा, मेडिसिन पे अबूर हासिल के बाद जो हमारे देसी पानी जिसको अबूर जो लोगों को हासिल था, और जो अभी तक उस्ताद जो पुराने उस्ताद हैं, बेसिकल मेरे नज़र में अभी तक सारा दाना पानी वही है। हाँ, थोड़ा पिक का इंतजार, पिक करने के लिए कबूतर को लिए हम धक्का लगाने के लिए, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? किसी को नहीं बात करेंगे, अपनी बात करूंगा मैं। जी जी, हमारा तो कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो होना भी यही चाहिए, हमारी संभाल सारी देसी है, होना भी यही चाहिए। उड़ान के अंदर तड़का जरूर है मेडिसिन का, वो भी दिल की एक तसल्ली है। जो मैं आपसे बात पूछने जा रहा वो आपने बता दी है, ये बहुत अच्छी बात करी। मेडिसिन एक दिल की तसल्ली है कि कबूतर अड़ी ना कर जाए, शौक मोटे लग गए फिर हफ्ते ही बिल्कुल ऐसी है। तो उस एक शक शोबे को दूर करने के लिए मेडिसिन है, वरना देखें कबूतर 1 माह 1.5 माह से फड़के भी तो देसी खा रहा होता है, मेडिसिन तो नहीं ना खा रहा होता। खुराक आ गई, खुराक के अंदर जितने लवाजमात है वो जो भी डाल रहा है वो है देसी है, देसी मेडिसिन दिल की तसल्ली है और कुछ सिर्फ एक्सीलेटर है। मैं तो कहूँगा यार, सिर्फ आपने रात को पिक ही करना है उसको बस। तो बाकी एक डीजल वाली गाड़ी स्टार्ट करनी है, पेट्रोल वाली सर, इसके बगैर आज की कबूतरबाजी में गुजारा भी नहीं है। हाँ, ये सब बातें यार, कोई कहे मैं नहीं यूज करता तो ठीक है, वो उसकी बात है, हम तो करते हैं दोनों। हाँ जी, करना चाहिए, इसमें कौन सी देसी चल रहा है यार। बेसिकल कोई बुरी बात को नहीं मेडिसिन उड़ाना, नहीं, ये कोई तोहमत है किसी पे? क्यों फ्याज भाई? देसी विलायती मिक्स उड़ाते हैं। ठीक,
जब हमारे जहन में कोई बात नहीं आती तो हम अपने उस्ताद जी से मशवरा करते हैं, फिर वो कुछ चीज़ भेजते हैं, उससे सिस्टम चल जाता है, जी जी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आता है। यार ऐसी होती है ना, एक दूसरे उस्तादों की मदद से, दोस्तों की मदद से। अगर आप जब हम सीनियर उस्ताद है, 3 टाइम के लाहौर चैंपियन है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अबूर हासिल है, अबूर हासिल है। हम तो जहाँ पर बस फंसते हैं सर जी, जिस टाइम मियां साहब, जिस टाइम सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मियां साहब चैंपियन हुए थे ना 3 साल रेगुलर, उस टाइम दौरान में गर्मी भी बड़ी होती थी। ऐसे ही उस टाइम के जो गर्मी का पीरियड था ना बड़ा लंबा होता था। उस वक्त 45, 46, 47 हाँ, ये आम चल रहा होता था, 47, 48 आम चल रहा होता था, आम चल रहा होता था। तो उस दौरान में वसाख के अंदर भी कबूतर मर जाते थे बैठ बैठ के। ऐसे ही उस जमाने में जब मियां साहब चैंपियन हुए ना, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, वसाख में सुबह सुबह कबूतर बैठ के मर जाते थे लाहौर के अंदर। ऐसे ही टाबियां पड़ती थी, इतनी सख्त गर्मी पड़ती थी फैज भाई, कबूतर आगे पुट्ठे होते थे। और लेजेंड उस्ताद भी तब भी थे सारे। लेजेंड देखा जी, कुछ तो दुनिया से चले गए और कुछ वैसे रिटायर होकर उन्होंने शौक छोड़ दिया, लेकिन तब सब गेम के अंदर इन थे बेशक सब इन थे। अच्छा यार, दोस्तों को ये बताएं, कबूतर जो है वो किस चीज में कम्पीट होना चाहिए? कुछ अगर हम जोड़े, कोई उस्ताद लगा रहा है, कोई नया कबूतर परवर जोड़े लगाना चाहिए, उसको बताएं जरा, उसको क्या खूबी होनी चाहिए उसके अंदर? मेरे ख्याल से फयाज साहब सीनियर, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं सीनियर तो माशाल्लाह आप भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, दोनों आप सीनियर बैठे हैं। देखो मेरे तो बड़े हैं, मेरे तो सीनियर हैं। देखिए हमने तो बड़ा कुछ इनसे भी मैं आज आपको एक बात हूँ, मेरे अपने उस्ताद की ना एक बात ना, वो हमेशा मेरे दिल में उतर गई है और वो याद रहेगी। उन्हें कहा यार पुत्र गल इस तरह है जी अकल जी है ना किसी की विरासत नहीं है। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है एक एज जाके बुढ़ा होके आएगी, तो उन्हें कहा छोटे बच्चे ने भी आ सकती है, अल्लाह पाक की ज़ात है। तो इसलिए मैं कह रहा था यार, ये अकल जो किसी की विरासत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा और उस्ताद को पहले पढ़ना, उस्ताद को पहले सीनियर नहीं उस्ताद को पहले। जी उस्ताद जी जोड़े लगाने में कुछ 2-3 पॉइंट हैं। जी जी वो 2-3 पॉइंट अगर पूरे हो जाएंगे नई जनरेशन भी जोड़ा लगा सकती है। अच्छा जी, हाँ भाई। पहले ये होता था कि उस्तादों की मिन्नतें करनी पड़ती थी, उस्ताद जी मैं कबूतर खरीद के लेके आया हूँ, मेरे घर आए आके जोड़ा लगाए। जी जी पहले होते थे कबूतर 9 पर बड़ा होता था और 8वां और 10वां पर बराबर होता था। जी जी उस वक्त परवाजें कम थी। जी जी इस वक्त परवाजें बढ़ाने के लिए, शाम तक कबूतर लेके जाने के लिए कईयों ने 3 पर बराबर किए हुए हैं, नहीं तो 2, 9 और 10वां बराबर किया हुआ है। जी जी उसके बाद बगल का पर देखे हैं, बगल का पहली कली का कितना खला है, उस हिसाब से जोड़ा लगाते हैं। उसके बाद कबूतर का वेट देखते हैं। जी जी तीसरी पोजीशन से कबूतर की हड्डी चेक करते हैं, हड्डी बैठवीं लगी हुई है, कश्ती वाली हड्डी लगी हुई है। ये 2-3 पॉइंट है जोड़े लगाने के लिए। जिसके समझ में ये आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसका जोड़ा कामयाब होगा। ये चीज़ करके देखे, अगर बच्चे मैदान में छोड़ के चेक करे, अगर उसमें 19-20 है, या नर में मसला होगा या मादी में मसला होगा। नहीं यार, जिस तरह आप नए दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं काफ़ी है, जो मेरी इस टाइम भी ये वाली वीडियो भी आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने बड़ा पैसा खर्च करा है। मैं इसका आपको जवाब हाँ, उन्होंने बेचारों ने बड़ा पैसा खर्च करा है, मगर उनके लिए कोई ऐसे पॉइंट बताइए, कहीं से कबूतर लें, वो कुछ पहचान तो रखें यार, पर ऐसा होना चाहिए सर, कबूतर का दो ऐसी होने चाहिए या आँख ऐसी होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, आपके पास पैसा भी हो, जी जी, आपके पास पहचान ही ना हो, पहचान ना हो, नील है। मैं कहूँगा एक अच्छा उस्ताद, मुखलिस दोस्तों का साथ होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी, उसके बगैर है भी नहीं। अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल गया जी जी, तो आपके पास इल्म की कमी नहीं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मुखलिस दोस्त मिल गए तो अच्छे कबूतरों की कमी नहीं। अच्छे कबूतरों की कमी नहीं। ये पॉइंट्स, ये हर कबूतरों में मिल जाते हैं, ठीक है, हर रंग रूप में मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा कबूतर बॉडी स्ट्रक्चर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज आपको अपने दोस्तों से या उस्तादों से मिलेगा, कि वो आपको बताएंगे कि ये ब्लड उड़ा हुआ है, ये नहीं उड़ा हुआ है, ये यहाँ पर गाइडलाइन जिसे आप कह लो। जी जी जी, उसके लिए एक अच्छे उस्ताद का होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब अच्छा उस्ताद के साथ नहीं होगा, अच्छा उस्ताद मिल जाए तो मैं कहता हूँ फिर किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, ना कबूतरों की ना इल्म की। इल्म की, दोनों चीज़ों की नहीं। अगर हम कबूतरों के ये बताएं कि न्यू कमर्स को कि ये निशानी है, ये वो निशानी है, तो अभी अगर हम 3 भी आपस में डिबेट कर ले तो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग तीनों की मुख्तलिफ होगी। मैं स्ट्रेट कुंदे पर आ जाऊँगा, आप बेंड कुंदों पर आ जाएंगे, वो 9वें पर पे आ जाएंगे, मैं 3रे पर पे आ जाऊँगा। लेकिन अच्छी खसलत 10वें कुंदे बड़े वाला भी उड़ जाता है, जोड़ों में वो भी चल जाता है। देखिए, कहने का मकसद यही था, हर इंसान को ना एक अपने कबूतरों की ना कोई
5 पॉइंटों में मैं कहता हूँ, अगर 5 पॉइंटों में इंसान को समझ आ गई ना तो कबूतर परवर बन तो फिर उसके लिए सबसे पहले जो आपके इलाके के कबूतर हैं, जो इलाके में परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझ लें, उनके पॉइंटों को फॉलो अप। अच्छा, ये इलाके की बात अब आई गई है, मैं भी कर देता हूँ, मगर मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा कबूतर हर जगह उड़ जाता है, वो अपने मौसम के हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, मेरा ये कहना। नबील साहब ये कह रहे हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है वो सबसे पहले अपने इलाके के गिर्द चेक करे कि यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कबूतर की परफॉर्मेंस क्या है, कबूतर 10 बजे बैठता है, कबूतर शाम को 4 बजे बैठता है, और कबूतर संभालने का कितना टाइम लेता है। उसके बाद वो फिर अगर पैसे खर्चेगा, अपना नॉलेज बढ़ाएगा, उसके लिए आसानी होगी। अगर उससे अच्छा मुखलस दोस्त मिल गया तब भी आसानी, अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तब भी आसानी। सॉरी, मैं सिंपल बात ये करना चाह रहा था, एक अच्छे कबूतर जो होते हैं ना वो हर जगह होते हैं, बिल्कुल, जो एक ही कैटेगरी है। हम कहते हैं यार इसमें ये चीज आता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा कबूतर वही पारा है, वही पार्टी है, वही जोड़ है। हाँ, रेशम, ये उसकी प्योरिटी ले लें आप। पहला ये है, ये लाजम चाहिए, सख्त कबूतर नहीं चाहिए। देखिए, हमने तो अच्छे कबूतर को अपने रंग में डालना है, बिल्कुल, लाइकिंग डिसलाइकिंग। हाँ जी, वो हमने अपने मौसम के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से, वो बाद में ना। मेन चीज है अच्छे कबूतर का होना लाजमी है। जब तक अच्छे कबूतर नहीं है, वो नीचे वाले कबूतर चला ही नहीं सकते। वो किस तरह चलेंगे? अच्छे कबूतर ही नीचे वाले कबूतरों को चलाएंगे। इसलिए हमारे पास अच्छे कबूतर होने बहुत लाजमी है, जिसमें हम सब में डालें। कुछ कबूतरों को देखें ऐसे हैं, उनको कालों में डालो, चिट्टों में डालो, पीलों में डालो, नीलों में डालो, हर जगह काम करते हैं। ऐसे हमें कबूतर चाहिए, और लोगों को ऐसे कबूतर नहीं पहुंच रहे। मैं कहने मकसद, लोगों को ऐसे कबूतर नहीं पहुंच रहे। लोग आजकल हसीन कबूतर देख रहे हैं, कलर पसंद कर रहे हैं, कबूतर के अंदर क्वालिटी है नहीं है, लोग पैसे खर्च रहे हैं। अच्छा फयाज भाई, आँख कितनी एक मायने रखती है? आँख की चमक बहुत मायने रखती है। कितनी एक मायने रखती है? इसके बगैर कबूतरबाजी नहीं। इसके बगैर कबूतरबाजी है। कबूतर हर आंख में कबूतर उड़ता है। नहीं, आंख की तो गला है, हर आंख में उड़ता है, हर आंख में कबूतर उड़ता है। मगर एक चमक की बात हो रही है। कबूतर की जिस वक्त आप आंख देखेंगे, जो समझदार उस्ताद हैं वो कबूतर पकड़ के बता देते हैं कि इसके अंदर कितने हाथ गया हुआ है, इसके अंदर कसूरिया आया हुआ है, इसके अंदर फलां कबूतर आया हुआ है, इसके अंदर टैडी आया हुआ है। ये सारा सिस्टम उस्ताद बता देते हैं। जितनी क्लियर आंख होगी उतने कबूतर की परवाज अच्छी होगी। अच्छा, रिंग जो है कितने एक माने रखते हैं? रिंग कोई चीज़ नहीं है। रिंग जैसे कबूतर का उम्र बढ़ती जाएगी, कबूतर के अंदर खुद ब खुद ही रिंग आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, वो जो ब्रीडिंग के अंदर हो गए ना, तो रिंग तो ब्रीडिंग के अंदर आप ऑलरेडी कबूतर उड़ा रहे हैं। कबूतर आपके घर बच्चा निकला है, कबूतर की आंख प्लेन थी, जी, वो साल का हो गया है, उसकी आंख में फ़र्क आएगा, उसके कद में फ़र्क आएगा। जिस वक्त तीसरा साल होगा या चौथा साल या 5वें साल आएगा, कबूतर की आंखों के अंदर खुद ब खुद हल्के हल्के रिंग आने शुरू हो जाएंगे। रिंग आना शुरू हो जाएगी। नहीं, रिंग होना जरूरी है क्यों नबी साहब, आप क्या कहते हैं? जरूरी है। 2-3 तो जरूरी है। एक तो उसके तिल के साथ वाला रिंग, बिल्कुल ठीक है, नूर के साथ वाला, एक वो जिसे हम नस्ल का रिंग कहते हैं, नस्ल का एंड वाला, और एक एंड पर हेल्थ रिंग। ये 3 तो जरूरी है। ये जरूरी है। बाकी 4 रिंग 5 रिंग वो आपको पता है, आप जिस तरह क्रॉस दर क्रॉस करते जाओ, इनब्रीड करते जाओ, तो वो छोटे बच्चे के अंदर भी आ जाते हैं। कबूतर ने मैच्योर तो 4 साल में जाकर होना है ना, कईयों के जल्दी भी बन जाते हैं। यार जो हेल्थ रिंग है और एक नूर के साथ है, मैं तो इन दो को ज्यादा अहमियत देता हूँ यार। कबूतरबाजी में मैं अपनी बात करूँ, मैं इन दो को रिंग देता हूँ। भाई ये दो ही होते हैं, यही दो। बाकी आप जितने मर्जी कह जाए। एक वो भी आएगा ना जो नस्ल में, जैसे अब आप पूछ रहे थे आंख का क्या रोल है। मेरे ख्याल से कि नस्ल को पहचानने के लिए भी आंख का बहुत किरदार है। बेशक कलर पैटर्न तो एक नजर आ रहा है, एक आंख का भी, लाल है, सफेद है, नीली, काली, पीली। बेसिकली हमें आंख से पता लगेगा इसके पीछे है क्या है, इसके पीछे कौन सी नस्ल है, कबूतर कहाँ खड़ा है, कितने क्रासों में खड़ा, बेसिकली उसके वो रिंग और उसकी आंख का कलर जो है कलर और रिंग और उसकी जो पलक है जो खास तौर पे बताएगा। अच्छा, पलक नबील भाई पीली होनी चाहिए या और कोई जैसे सफेद है, कौन चीज ज्यादा हर नस्ल के हिसाब से पलक आता है। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे तो ग्रे पलक पसंद, ग्रे नोक पसंद। हाँ, ग्रे नोक पसंद, बहुत अच्छे कबूतर। ठीक हो गया, मैं ज्यादा प्योरिटी इनको देता हूँ। ठीक हो गया। शौकीन मैं कसूरी कबूतरों का हूँ। जी, तो मैं उनके अंदर भी यही आंखें पलक और ये नोक ढूंढता हूँ, और मिलती हैं। पुराने कबूतरों में ये हैं चीजें, ये है असल अच्छे टैडी कबूतरों में ये चीजें हैं, अच्छे सियालकोटी कबूतरों में भी ये चीजें हैं। जी, बिल्कुल ऐसी। तो मेरी जो लाइकिंग है वो ग्रे पलक, ग्रे नोक है। ग्रे नोक है।
आंख तो फिर नस्ल के हिसाब से चल जाती है, वो तो आप बना भी सकते वो हैं। तो जिस तरह मर्जी है यार, वो तो अपना एक शौक है। पलक आप जिस तरह मर्जी कबूतर को डबल मैनेज पलक नहीं करें। पसंद, डबल पलक नहीं होनी चाहिए, सिंगल पलक पलक, है, बारीक पलक हो। पर्दा भी पूरी जिली पर्दा ही बारीक। हाँ ये पसंद है। ये फियाज भाई कोई एक आखिरी मैसेज कोई मेरे दोस्तों को कोई प्यारा सा दें। जितनी बातें कबूतरबाजी में होनी थी वो सारी तो करते ही अब आखिरी मैसेज यार इनको एक क्या दें? एक कोई ऐसी बात रही थी ना, क्यों नबील भाई? बात तो फिर जो आजकल चल रही है फिर वो कर ले, अगर मानते तो फिर बाजरे का बायकाट करें। बाजरा बहुत ऊपर चला नहीं, गया। बाजरा बाकी बहुत बहुत महंगा चला कर गया, दे जी ये भाई बहुत जुल्म है। हाँ एकदम अपना 1600 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने 5000 से, ये बहुत बड़ा जुल्म है। 6,500 रुपए की बोरी हो जी 6,500 की मैं लेकर आया हूँ जी। नबील भाई आपको कोई मैसेज मैसेज जी यही है आखिरी, बस, कोई एक ऐसी टिप दे दें जो छोटी सी बस, जो लोगों को काम आ जाए। अच्छे उस्तादों का इंतखाब, अच्छी गैदरिंग का इंतखाब, बेशक बेशक, इसमें कोई शक प्यार नहीं। मोहब्बत का शौक, प्यार मोहब्बत का शौक। यही बस प्यार। अच्छे उस्ताद ढूंढेंगे, अच्छे आपको शौक हो जाएगा। आई बिल्कुल। समझ? बिल्कुल। तो मुखलिस दोस्त होंगे तो शौक होगा, अगर बीच में से कोई भी मुनाफिक निकला है तो आप शौक कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। अच्छे देखिए जी, मेरा ये कहना है, शौक करेंगे जरूर लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। नबील भाई मेरा ये कहना होता है, मेरा जो भी कबूतर परवर, जो भी भाई है, जो शागिर्द होता है, जो यार दोस्त होता है, मैं उससे कहता हूँ यार दो चीज़ें ना बड़े नसीब से मिलती है, एक अच्छा कबूतर और एक अच्छा दोस्त। अगर ये दोनों मिल गए ना तो आप इनकी कदर कर लें, तो आप सारी जिंदगी में कामयाबी रहेंगे, ऐसे ही कामयाबी रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर। नेमत है खुदा की। अच्छा फयाज भाई कौन से कबूतर दिखाने लगे हैं दोस्तों को? सर इनको मैं गोल्डन कबूतर ही चेक करवाता चलें, हूँ, इनको अच्छा। टैडी कबूतर भी चेक ठीक करवाता है। ले दोस्तों हूँ। आप थोड़ी देर तक ब्रेक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ले दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हम फयाज भाई के बड़े अच्छे परिंदों को शौक कराने लगे हैं। जब तक अल्लाह हाफिज।